नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क की जुनून की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि राहिम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सारा इंटरनेट राहिम की वीडियो से भरा पड़ा है और लोग राहिम को बुरा बना रहे हैं और सारे लोग राहिम की वीडियोस को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इसीलिए उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। दूसरी जानिब राहिम को तो बहुत ज़्यादा जलील किया जा रहा है हर जगह पर और राहिम तो अब किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा क्योंकि जहाँ भी वो बाहर निकलता है लोग उससे ताने मारते हैं कि ये वही है जिसने अपनी वेट्रेस के साथ ज्यादती करने की कोशिश की और उसे मारने की भी कोशिश की। तो इसीलिए राहिम बहुत परेशान है और फिर वो पहुंच जाता है आफिया के भाई जो कि लॉयर हैं और वो राहिम का केस लड़ रहे थे और इसीलिए वो उन पर गुस्सा कहता है कि आप अच्छे लॉयर नहीं निकले और आप अपनी बहन के भाई तो निकले लेकिन आप मेरे लॉयर नहीं निकले और अब सारा इंटरनेट मेरी वीडियो से भरा पड़ा है लेकिन आपने इस मामले में कुछ भी नहीं किया। तो राहिम का मामू कहता है कि मैं क्या करूं, एक जानिब तुम हो और एक जानिब मेरी बहन है, तो मैं अब इस दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं किसका साथ दूं और किसका नहीं। तो राहिम कहेगा कि मुझे ऐसे लगता है कि आपको इंसाफ का साथ देना चाहिए लेकिन फिर भी आपकी मर्जी, आप जिसका भी साथ दें। दूसरी जानिब एमन जिसे सब कुछ भूल चुका है और उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और उसे ये तो याद आता है कि उसे किसी ने मारा था लेकिन अभी तक उसे ये याद नहीं आया कि उसे किसने मारा था और इसीलिए आफिया बार बार उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ये तुम्हारे साथ सब कुछ राहिम ने किया है। तो फिर एमन पूछ ही लेती है कि आप राहिम सर के खिलाफ इतना क्यों हैं और आप इतना क्यों कह रही हैं कि राहिम ने ही किया है। तो आफिया उसे यकीन दिलाएगी कि मैं तुम्हें सच कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो राहिम ने ही किया और तुम सोशल मीडिया पर भी देख सकती हो कि सारे लोग राहिम के खिलाफ बातें कर रहे हैं और इसीलिए फिर एमन भी राहिम के खिलाफ बयान दे देगी क्योंकि उसके दिमाग पर जोर लगाने के बावजूद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया। और जब पुलिस एमन से बार बार पूछती है तो एमन राहिम का ही नाम ले लेगी और राहिम बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा क्योंकि अभी तक तो लोग सिर्फ बातें कर रहे थे लेकिन जब एमन खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार करेगी तो इसके बाद तो राहिम का जीना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और फिर राहिम को बहुत ज़्यादा बातें भी सुनने को मौका मिलेगा और जब राहिम की मुलाकात एमन से होगी तो राहिम कहेगा कि तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया और तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, तुम्हारे साथ ये सब कुछ शहरोज ने किया, उसके बावजूद भी तुमने मेरा नाम लिया लेकिन मैं एक दिन सच्चाई साबित करके रहूँगा और मैं तुम सबको देख लूँगा। लेकिन एमन को तो कुछ याद ही नहीं, इसीलिए उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि शहरों के राहिम उसे क्या कह के गया है। दूसरी जानिब आफिया बेगम पहले तो एमन के घर वालों को रिश्वत देने की कोशिश करती है ताकि ये केस दब जाए लेकिन एमन का बाप कोई भी रिश्वत एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं करूँगा और मैं केस लड़ूंगा और अब तो आपसे मेरी मुलाकात अदालत में ही होगी। और इसीलिए आफिया बेचारी को खाली हाथ लौटना पड़ता है लेकिन उसका मकसद तो कामयाब हो ही जाता है जो कि वो राहिम को सजा दिलाना चाहती थी और राहिम को अब सजा मिल ही जाएगी। दूसरी जानिब माहीन को ऐसे लगता है कि राहिम वाकई झूठा है और राहिम ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे मेरे जज्बात से खेलता रहा और अब तो सब कुछ सच साबित हो चुका और इंटरनेट एक तो उसकी वीडियो से भरा पड़ा। दूसरा जानिब एमन ने भी उसके खिलाफ बयान दिया तो इस वजह से पहले तो वो अपने बाप से कहती है कि राहिम ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और राहिम मेरे जज्बात के साथ खेलता रहा है। इसके बाद वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेती है कि माहीन की तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर वो हॉस्पिटल जाएगी और काफ़ी अरसे तक वो ठीक नहीं होगी लेकिन फिर ठीक हो जाएगी, घर वापस आ जाएगी और माहीन की मंगनी तो अब ख़त्म हो चुकी है राहिम से और अब माहीन कभी भी राहिम का यकीन नहीं करेगी। लेकिन जब राहिम और एमन की शादी हो जाएगी उसके बाद राहिम की तो सच्चाई साबित हो ही जाएगी कि राहिम ने कुछ नहीं किया था लेकिन तब फिर माहीन शहरोज से शादी कर लेगी और फिर ये इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करती रहेगी। तो आपको ये ड्रामा इश्क की जुनून कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।